हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए मैं फिर से एनोलॉजी लेके आया हूं। आज आप लोगों के सामने है एनोलॉजी पार्ट 6। इसके पहले हम लोग एनोलॉजी का 5 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का एनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बंगाल में द्वैत शासन की प्रणाली। बंगाल में द्वैत शासन की प्रणाली लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की। लॉर्ड क्लाइव के बारे में इतिहास में बहुत कुछ है। इनका कार्यकाल 2 कार्यकाल रहा। 1757 से 1760 तक ये रहे पहले, और फिर 1765 से 1767 तक। पहला कार्यकाल में इन्होंने बंगाल में पलासी का युद्ध लड़ा और भारत पे अंग्रेजी शासन व्यवस्था को मजबूत किया। इन्होंने बंगाल में 2 उप दीवान नियुक्त किए, जिसमें बंगाल के लिए मोहम्मद रजा और बिहार के लिए राजा सिताब राय थे। इन्होंने द्वैत शासन जो प्रारंभ किया, द्वैत शासन का अर्थ ये होता है कि राजस्व व्यवस्था और विदेश नीति पे अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी सरकार का अधिकार होगा और शासन प्रणाली बंगाल के नवाब चलाएंगे। जितना भी मार कटाई होगा बंगाल के सैनिक करेंगे, उनका दोष बंगाल के नवाब पे आएगा और जो भी राजस्व आएगा वो अंग्रेजी सरकार को आएगा। इनके बारे में एक बहुत बड़ी बात यह है कि बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई वो इन्हीं की देन है। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ किया गया। एक बात आपको बता दूं, बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो थे। यह युद्ध मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ। इस युद्ध को अंग्रेजों ने जीता और 1765 में वापस लॉर्ड क्लाइव को बुलाकर इलाहाबाद की संधि की गई और अंग्रेजों का शासन भारत पे मजबूत किया गया। पलासी का युद्ध बंगाल में 1757 में लड़ा गया, 1760 में वांडीवास का लड़ाई लड़ा गया और 1764 में बक्सर का युद्ध बिहार में लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि। सहायक संधि वेलेज़ली ने शुरुआत की। हम लोग वेलेज़ली को सहायक संधि के जनक के रूप में जानते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि के जनक के रूप में है। सहायक संधि की उत्पत्ति लॉर्ड डुप्ले ने की थी, जो एक फ्रांसीसी गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, हड़प नीति। डलहौजी। डलहौजी अपने अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए जाने जाते हैं। हड़प नीति, इसका अर्थ, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन्होंने शुरू किया। डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को 1848 में अपने अधीन, यानी कि अंग्रेज सरकार के अधीन बनाया गया। 1848 में सतारा को, और 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेज शासन में मिला लिया गया। उस वक्त अवध के शासक या नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी को वुड डिस्पैच 1854 के लिए भी जानते हैं। डलहौजी ने सेना का मुख्यालय को शिमला ले गए और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय भी शिमला में बनाया। डलहौजी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें रेलवे का जनक कहा जाता है। मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर में रेल चलाई। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। डाक टिकट की शुरुआत की, लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की। ये सब कार्य, महत्वपूर्ण कार्य डलहौजी ने किया। सैनिक विद्रोह जो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ, लेकिन इसके जन्मदाता डलहौजी ही हैं। डलहौजी के यहाँ से जाते ही सैनिक विद्रोह हो गया 1857 में। 1857 का सैनिक विद्रोह, 1857 का सैनिक विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश शासन के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय थे। इसी के समय में ऐतिहासिक सैनिक विद्रोह हुआ, जिसने भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था की रूपरेखा को बदल दिया। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। कलकत्ता
मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना भी लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय में ही पास हुआ। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में किया गया। सूरत फूट कांग्रेस का ये एक विभाजन है जो 1907 में हुआ। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की और स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा असहयोग आंदोलन के उपरांत कांग्रेस से नाराज होकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ। इसके अग्रणी नेता, भारतीय अग्रणी नेता राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए बहुत प्रयास किया और अंततः उनको सफलता मिली। उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही ठगी प्रथा अपने चरम पे थी, जिसका उन्होंने दमन किया और इसे दमन करने में उनके सेनापति सलीमैन थे। सलीमैन। अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय के समय में उनके दरबार के 8 विद्वान कवि थे। कृष्णदेव राय तेलुगु में अमुक्तमाल्याद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना किए हैं। ये बाबर के समकालीन थे। इन्हें आंध्र भोज और आंध्र पितामह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अष्टप्रधान। ये शिवाजी के दरबार में थे 8 मंत्री, 8 श्रेष्ठ मंत्री जो शिवाजी जिनको अपनी शिवाजी इनकी सलाह पे अपना शासन चलाते थे, और 8 प्रमुख प्रधान जिन्हें हमें अष्टप्रधान के रूप में जानते हैं। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में निरंतर ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। योग दर्शन पतंजलि की देन है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि की देन है। आगे बढ़ते हैं। चार बाग। चार बाग लखनऊ में है और चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार की तस्वीर मैंने लगा कर रखी है, ये हैदराबाद में है। साउथ की फिल्मों में आप इसे अक्सर देखते होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। पंचशील समझौता। पंचशील समझौता 1954 में हुआ। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और यह भारत और चीन के बीच में हुआ। मुख्य मुद्दा इसका तिब्बत था। तिब्बत के कारण ही ये समझौता हुआ। भारत ने तिब्बत को चीन के अधीन माना और सबसे पहले इसकी मान्यता दी। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ताशकंद समझौता ताशकंद में जो उज्बेकिस्तान में है, सोवियत रूस के प्रयास से हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जून 1966 में ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में है वहां हुआ और सोवियत रूस के मध्यस्थता में हुआ। ताशकंद समझौता पे साइन करने के कुछ समय उपरांत ही, या कहें उसी रात को, हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया, जो आज तक एक अनसुलझी कहानी है कि इनका निधन क्यों हुआ। ये था आपका पार्ट 6। देरी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला पार्ट 7 मैं जल्द ही आप लोगों को दूंगा। आप लोगों से अनुरोध करूँगा, अभी पारा शिक्षकों की परीक्षा होने वाली है, आप इससे पढ़ें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आपको अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है समझने में, सिलेबस जानने में, तो आप मुझसे निसंकोच बात कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता करूंगा। आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।